नमस्कार दोस्तों। कई बार ऐसा होता है कि आपकी कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस देती है लेकिन साल के बीच में वो इंश्योरेंस बदल देती है। अब सवाल उठता है, अगर उसी वक्त हॉस्पिटलाइजेशन चल रहा हो तो पैसा पुराना इंश्योरेंस देगा या नया। आज हम इस कंफ्यूजन को सिंपल शब्दों में क्लियर करेंगे। पहला, डेट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन डिसाइड्स एवरीथिंग। अगर आप एडमिट हुए पुराने पॉलिसी पीरियड में तो क्लेम ओल्ड इंश्योरेंस हैंडल करेगा, चाहे डिस्चार्ज बाद में हो या पॉलिसी रिन्यू हो गई हो। लेकिन अगर एडमिशन नई पॉलिसी के दौरान हुआ है तो न्यू इंश्योरर की जिम्मेदारी बनती है। सिंपल रूल, जिस दिन एडमिट हुए वही इंश्योरर लायबल है। सेम इंश्योरर न्यू पॉलिसी, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपकी कंपनी ने इंश्योरेंस रिन्यू किया है और इंश्योरर वही पुराना है तो प्रोसेस में कोई ब्रेक नहीं आता। सेम कंपनी होने से डेटा, हेल्थ हिस्ट्री और प्री अप्रूवल सब स्मूथ चलता है। पर अगर इंश्योरर बदल गया तब फ्रिक्शन शुरू होती है। स्टेप 3, कैंसर, डायलिसिस या लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट वाले केसेस में मान लीजिए किसी एम्प्लॉय का ट्रीटमेंट चल रहा है, जैसे केमोथेरेपी, रेडिएशन या डायलिसिस। तो अगर हॉस्पिटलाइजेशन पुराने इंश्योरर के टाइम पे स्टार्ट हुआ, वो क्लेम पुराना इंश्योरर ही सेटल करेगा। लेकिन अगर डिस्चार्ज के बाद नेक्स्ट सेशन न्यू इंश्योरर के टाइम में आया तो वो न्यू पॉलिसी के अंडर आएगा। सिंपल वर्ड में, हर सीजन एक नई हॉस्पिटलाइजेशन है। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन बिल्स, ये एक ट्रिकी जोन है। अब मान लीजिए डिस्चार्ज हो गए पुरानी पॉलिसी में, पर डायग्नोस्टिक टेस्ट और फॉलो अप मेडिसिन चालू है जब तक नई पॉलिसी एक्टिवेट हो चुकी है। तो ये बिल्स पुराना इंश्योरर ही पे करेगा, क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन स्टार्ट पुराने टेन्योर में ही हुआ था। एम्प्लॉयर चेंज करे तो, अगर आप जॉब चेंज करते हो या कंपनी क्लोज हो जाती है, आपका ट्रीटमेंट उस पीरियड में चल रहा है, तो लास्ट एक्टिव पॉलिसी का इंश्योरेंस से क्लेम करना पड़ेगा। न्यू एम्प्लॉय का इंश्योरेंस उस पर अप्लाई नहीं होता। थैंक यू।